गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै से श्री गुरुवे नमः। आइए गुरुदेव को नमन करके भगवान की बातें यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड का शुभारंभ करते हैं। चल रही श्रृंखला में हम अष्टावक्र गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम एपिसोड मैनर में चल रहे हैं, प्रकरण समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकरण जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हमें कोई भी ज्ञान का ग्रंथ समझ में नहीं आ सकता। गीता की तरह से ये ग्रंथ भी बड़ा उत्तम और बड़ा महान है। इसी तरह से कई उपनिषदों में भी इसी ज्ञान का व्याख्यान है। ज्ञान को समझने के लिए साधक में कुछ गुणों की आवश्यकता है। भगवान शंकराचार्य ने पहले 4 गुणों का व्याख्यान किया है। वह है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। यानी कि साधक में विवेक होना अति आवश्यक है। विवेक यानी साधारण बुद्धि से कहें तो क्या सही है और क्या गलत है। संसार में भी कोई हम कार्य करना चाहें, किसी भी तरह का व्यवसाय हम अपने हाथ में लेना चाहें या हम किसी एजुकेशन फील्ड में जाना चाहें, जब तक हम ये विचार ना कर लें कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, हमारे परिवार के लिए क्या सही है और क्या गलत है, तब तक ना तो हम किसी एजुकेशन फील्ड में ढंग से प्रोग्रेस कर सकते हैं, ना ही अपने प्रोफेशन में, अपनी कॉलिंग में किसी तरह से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो भगवान की तरफ चलने में एक विचार चाहिए। विचार क्या है कि क्या भगवान हैं और उनका स्वरूप क्या है, उनके साथ मेरा संबंध क्या है और मैं भगवान की तरफ चलूं क्यों उनके प्रति प्रेम, निष्ठा और ज्ञान की भावना रखूं। संसार क्या है, भगवान संसार से किस तरह से विलक्षण हैं, ऐसा क्या है जो मैं अपना मन संसार से हटाऊं, अपने परिवार से हटाऊं, अपने सांसारिक खुशियों से हटाऊं और मन अपना भगवान में लगाऊं। क्यों करूं मैं ये? भगवान में ऐसा क्या है, इस परमार्थ में ऐसा क्या है। यह संसार और इस संसार के सुख दुख, विषय, आराम, ये सब तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान ना तो मुझे दिखाई देता है, ना मुझे उसका सुख अनुभव होता है। वो है भी या नहीं है, इसका भी किसी को पता नहीं है। आज तक कोई मनुष्य भी, कोई ऐसा साधु संत मुझे मिला भी नहीं है जिसने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए हों। हमने भगवान की बातें सिर्फ साधु महात्माओं और पंडितों से सुनी है या फिर शास्त्रों में पढ़ी हैं या कुछ सीरियल हमने, पिक्चरें हमने टीवी पे देखी हैं, जिनके माध्यम से हमें भगवान के बारे में बताया जाता है। उनमें श्रद्धा उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, उनमें प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, उनमें ज्ञान उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, उन्हें जानना हमारे लिए अनिवार्यता बताया जाता है। इस मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? क्या हमारा लक्ष्य इतना ही है कि हम पैदा हों, बड़े हों, पढ़े लिखें, शादी करें, बच्चे पैदा करें, पैसे कमाएं, बुढ़ापे में दुख दर्द भोगें और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए? क्या जीवन का लक्ष्य इतना ही है या फिर जीवन का लक्ष्य कुछ और भी है जिसका हमें पूरी तरह से ज्ञात नहीं है? हम रोज़ असंख्य जीवों को, प्राणियों को, मनुष्यों को पैदा हुए देखते हैं। असंख्य प्राणियों को हम रोज़ ही
मृत्यु के द्वार से इस संसार को छोड़ते हुए देखते हैं। रोज़ ही प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि कितने लोग सुखी हैं, संसारिक भोग रहे हैं, और ये भी देखते हैं कि लोग बहुत दुखी भी हैं। यहाँ तक कि प्रत्यक्षतः जो हमें सुखी नज़र आते हैं वो भी असल में दुख भोग रहे होते हैं। क्या हम संसार में दुख भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं? हम बचपन में अपने आप को अज्ञानी महसूस करते थे। बड़े होके हमारे अंदर कुछ सूझ समझ आई। क्या ये सूझ समझ या जो संसारिक विषयों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यही सफलता है? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? क्या पैसे कमाना ही जीवन का लक्ष्य है? क्योंकि इस संसार की सुख सुविधाएं भोगने के बाद भी, पैसा कमाने के बाद भी, अथवा धन संपत्ति कमा लेने के बाद भी, अपना परिवार जोड़ लेने के बाद भी, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम पूरी तरह सुखी नहीं हैं। सुख हम फिर भी ढूंढते ही रहते हैं। किसी एक अवस्था में हम सब ने महसूस किया होगा कि संसार के सारे भोग विलास सुख हमारे सामने है। हमारा परिवार अच्छा है, माता पिता अच्छे हैं, हमारा शरीर ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं संतोष की कमी है, कहीं शांति की कमी है, कहीं आनंद की कमी है। उस आनंद को हम फिर भी खोजते रहते हैं। किसी भी अवस्था में हमें थोड़ा सुख मिलता है या बहुत ज़्यादा सुख भी मिलता है तो वो बहुत देर तक टिका नहीं रहता। हमारे को कोई विषय अपार सुख देते हैं, परंतु थोड़े समय में वो सुख देना बंद कर देते हैं, अपितु वो दुख ही देना शुरू कर देते हैं। इन सब प्रश्नों का और इसी से मिलते जुलते और भी कितने ही प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। हम देखते हैं हमारा शरीर जागृत अवस्था में किस दशा में है, फिर हम स्वप्न देखते हैं, हम स्वप्न में बदल जाते हैं। हम ये नहीं होते जो हम जागृत अवस्था में होते हैं। स्वप्न में हमें नया शरीर मिलता है, नया संसार मिलता है, नए भोग मिलते हैं। हम नए दुखों का और सुखों का अनुभव करते हैं और सुषुप्ति यानी गहरी नींद में हम सब कुछ भूल जाते हैं। ना हमें इस शरीर का भान होता है जो हमें जागृत अवस्था में दिखाई देता है, ना हमें अपना नाम ज्ञात होता है, ना सुषुप्ति में ना हमें अपने परिवार का कोई सदस्य दिखाई देता है, ना ये चांद तारे दिखाई देते हैं, ना आसमान दिखाई देता है, ना ये सूरज, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, नदियाँ, पहाड़, कुछ भी तो नहीं दिखाई देता है। तो हमारे मन की ये तीन अवस्थाएं हैं और हम दिन में इन्हीं तीनों अवस्थाओं में 24 घंटे हम इन्हीं तीनों अवस्थाओं में डोलते रहते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, और हमारा इन सब में बहुत ज़्यादा बस नहीं चलता है। हम सुखी होना चाहते हैं, हो नहीं पाते। स्वप्न में तो हमारी बुद्धि स्वतंत्र नहीं होती। हम सुखी होना चाहें विचार द्वारा तो वहाँ स्वतंत्र दृष्टि से हम कुछ कर नहीं पाते। जागृत में फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम पुरुषार्थ करें और अपने मन से विचार करके अपने दुखों को दूर करना चाहें तो कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं, वो भी थोड़ी बहुत हद तक ही। हम देखते हैं कि हमारी मेहनत सफलता प्राप्त नहीं कर पाती। हम जी तोड़ कोशिश करते हैं परंतु सुख हमें उपलब्ध नहीं होता। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कुछ लोग निकम्मे हैं, आलसी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी न जाने कैसे कैसे उनको सांसारिक सुख मिलते हैं, अपार संपत्ति प्राप्त होती है, अच्छा परिवार मिलता है, धन धान्य मिलता है, ज़मीन जायदाद मिलती है। ये सब कैसे होता है? हम देखते हैं पैदा होते ही कुछ बच्चे तो बड़े स्वस्थ सुंदर होते हैं और कुछ बच्चे
विकलांग पैदा होते हैं, बीमार पैदा होते हैं। एक ही माँ के पेट से जन्मे जुड़वा भाई, दोनों में बहुत अंतर होता है। किसी में आपको पॉजिटिव ट्रेड्स मिलेंगे, दूसरे में आपको नेगेटिव ट्रेड्स मिलेंगे। इस तरह के बहुत से प्रश्न हमारे दिमाग में उठ सकते हैं। अगर हम अपने चारों तरफ संसार में देखें तो बहुत सी विषमताएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती। हम ज्ञान विज्ञान का सहारा लेके कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें पूर्णतः कोई चीज़ समझ में आती ही नहीं। हम दुविधा में फंसे रहते हैं। अभी ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। इन्हीं बातों को, अभी हम विचार की बात कर रहे हैं, इन्हीं बातों को हम आगे लेके अगले एपिसोड में चलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमो नारायण।